touch it, bring it, pay it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, Hey, yo, let me take their ass back to the club real quick. format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it. सो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष, आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली आई एम बैक ऑन माय वर्क। तो गाइस आपको पता ही होगा मैं अपना यूट्यूब को 1 महीने के लिए क्यों छोड़ रखा था। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो भाई आपको ज़रूर पता होगा कि मैं यहाँ पर यूट्यूब से ब्रेक क्यों ले रखा था। तो यार फाइनली आज थॉर लव एंड थंडर का फर्स्ट ट्रेलर आ चुका है। पहले भी एक टीजर आया था मगर मैं उसका एक छोटा सा भी ब्रेकडाउन नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ माई स्टडीज। भाई 12th क्लास है, ऐसे ही थोड़ा सीरियस ना लूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब को बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव था तो इसलिए भाई जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता तो भाई जाकर ज़रूर फॉलो कर लो। वहाँ पर मैं अपने डेली टू डेली अपडेट्स देता रहता हूँ। आपको स्क्रीन पर यूज़र नेम दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर जाकर फॉलो ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर ब्रेकडाउन की तरफ। मगर वीडियो शुरू करने से पहले भाई अगर गलती से भी इस चैनल पे नए आ गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और मेंबर बन जाओ हमारे मार्वल नर्ड्स फैमिली का, जहाँ पर हमारे सब्स भी कुछ 1 टाइप के हो चुके हैं। तो प्लीज़ इसे जल्दी से 2 में चेंज करवा दो, फोड़ दो। जिसके बाद भाई उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे ज़रूर ऑन कर देना ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप हो, आप पूरी तरीके से अपडेट रहो। सो चलो गाइज, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ये ट्रेलर की शुरुआत होती है हमारे उसी पेड़ से जो कि हमें पिछले आए टीजर में दिखाया गया था, जिसके नीचे थॉर हमारा बैठकर संन्यास लिया हुआ होता है। जिसके बाद अगर आप यहीं पर नज़र डालोगे तो भाई उस पेड़ के पास हमें 2 जने जाते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक मेल होता है और एक फीमेल। और फीमेल भाई मोस्ट प्रोबेबली 2 ही जने हो सकते हैं, या तो मेंटिस या नेबुला। और अगर भाई मेल मेंबर्स की बात करें तो यार यहाँ पर भी 2 ही मेंबर्स बचते हैं, या तो स्टार लॉर्ड या ड्रैक्स। इन दोनों में से तो भाई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ऐसी बॉडी लेकर तो कोई घूमता नहीं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कॉर्ग का, जो कि कई सारे एलियंस के बच्चों को बैठकर थॉर की कहानी सुना रहा होता है और उन्हें बताता है कि हमारा थॉर कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक बिजली का देवता है। वो उन्हें बताता है कि थॉर ने हमारे प्लेनेट को करीब 500 बार बचाया है। जिसके बाद वो एक नए एडवेंचर पर निकल चुका है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि अब थॉर ने ना अपने फैमिली पैक वाली बॉडी को बिल्कुल नई अलग 6 पैक्स वगैरह वाली बॉडी बना लिया है। बिल्कुल भाई माँ कसम, बिल्कुल सैल्मॉन भाई वाली बॉडी लग रही है, माँ कसम। और उसके बाद अगर आप यहीं पर इसी कॉर्ग के पीछे वाली लोकेशन पर ध्यान डालोगे तो भाई हमें वही पेड़ देखने को मिलता है जिसमें हमारा थॉर उस पेड़ के नीचे अपना संन्यास लेता है। तो इसका मतलब यही है कि भाई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और कॉर्ग वगैरह थॉर वगैरह एक साथ रह रहे हैं, वो भी एक ही जगह पर। और इन्हीं सब के बीच में जब कॉर्ग हमें स्टोरी सुना रहा होता है तो हमें सीन दिखाया जाता है थॉर का, जहाँ पर वो अपना सूट बदलता है, मतलब एक थॉर वाले लुक में आता है। मगर यहाँ पर थॉर का एक नया सूट दिखाया जाता है, जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली भाई अगर आप ये लोकेशन देखोगे तो भाई मेरे को ये मोस्ट प्रोबेबली सकार ही लग रहा है, जहाँ पर वो वापस आया होगा। और इसी सीन में अगर आप यहीं इसी सीन में कोने में देखोगे तो हमें यहाँ पर 2 बकरे खड़े हुए नजर आएंगे, जहाँ पर भाई ये कॉमिक्स में भी रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पर कॉमिक्स में इनका नाम रखा गया था टूथ ग्रिंडर और टूथ स्मैशर, जहाँ पर भाई ये इनकी सवारी बनते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि थॉर अपने नए एसगार्ड में लड़ रहा होता है। वहाँ पर कई सारे जानवर टाइप के कुछ एलियंस वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर थॉर से लड़ने लग जाते हैं। और जो कि मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर गॉड द गॉर्बचन ने इन्हें भेजा होगा थॉर को मारने के लिए। जिसके बाद यहाँ एंट्री होती है हमारे टूटे फूटे जुड़े हुए म्योनीर की, जहाँ पर हमारा थॉर उसे हाथ लगाने की कोशिश भी करता है, मगर म्योनीर उसे वहाँ पर हम आपके हैं कौन बोलकर वहाँ से चला जाता है किसी और के पास। और वहीं पर थॉर का हमारे दिल टूट जाता है, जिसके बाद थॉर का दिल बिल्कुल जग सूना सूना सा टाइप फील करता है। जिसके बाद भाई अगर मैं आपको यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेलर की ये बात बताऊँ तो भाई मेरे को ट्रेलर के VFX और CGI वगैरह बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगे हैं। जहाँ पर अगर मैं इस ट्रेलर की कंटिन्यूटी के बारे में बोलूँ भाई वो तो उससे भी बेकार हुई है, जहाँ पर भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे 15 साल के किसी बच्चे ने बनाया है।
हाँ मानता हूँ बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, मगर भाई तुम ऐसे अरे गहरे बच्चे को थोड़ा ऐसे ही एडिटिंग करा दोगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्वल वालों ने ऐसे ही सड़क पे से किसी बच्चे को उठा लिया और उसे बोल दिया कि आजा शूटिंग कर ले, VFX CGI वगैरह एडिट कर दे, हम तेरे को करोड़ों रुपए दे देंगे। और बच्चा उठकर चला गया होगा। भैया पैसे तो चाहिए, सभी को चाहिए, तो वो चला गया होगा और कर दिया नाश। भाई मैं अगर बताऊं तो भाई मुझे आज तक मार्वल के जितने भी ट्रेलर आए हैं उनमें से सबसे बेकार VFX जिसके लगे हैं वो यही ट्रेलर होगा। उसके बाद वापस से टॉपिक पर आते हुए भाई उसके आगे जहाँ पर म्यूनी किसी और के पास जाता है वो होती है हमारी लेडी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर, जहाँ पर एकदम थॉर उसे शॉक होते हुए बोलता है, जेन तुम यहाँ कैसे और तुमने ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं। भाई 100% यही वर्ड बोलेगा मूवी में, मैं पक्की बात बता रहा हूँ तुमने एक, जिसके बाद मुझे यहाँ पर 100% गारंटेड हो गई है कि भाई यहाँ पर थॉर को कुछ भी नहीं पता है कि जेन के साथ क्या हुआ, मतलब वो कैसे वर्दी पहनी और जहाँ पर उसका हथौड़ा टूटा था वो वहाँ पर कैसे पहुँची। जहाँ पर भाई 100% किसी को नहीं पता होगा कि यहाँ पर हमारी जेन फॉस्टर लेडी थॉर कैसे बनी। जिसके बाद हमें आगे का पूरे सीन में हमें सूट दिखाया जाता है फुल फ्लैज थॉर का, जहाँ पर हमें उसका हेलमेट दिखाया जाता है, जहाँ पर यहीं पर अगर आप उसके हेलमेट पर ध्यान दोगे तो भाई वो एक प्लास्टिक का डब्बा लग रहा है। सही से देखना, बिल्कुल प्लास्टिक का डब्बा लग रहा है। यहाँ पर VFX इतने बेकार हुए हैं कि बिल्कुल प्लास्टिक लग रहा है। उसके बाद हमें आगे कुछ सीन दिखाए जाते हैं हमारे लेडी थॉर के, जहाँ पर वो उड़ते हुए जाती है, कुछ लड़ती है। जहाँ पर हमें एक सीन में लेडी थॉर लैंड होते हुए दिखती है, जहाँ पर अगर भाई आप इसके हेलमेट पर नज़र डालोगे तो वो लैंड होते ही डिसअपियर हो रहा है। इसका मतलब भाई यहाँ पर हमारी लेडी थॉर का हेलमेट बिल्कुल डिसअपियर होने वाला है, मतलब अपने कंट्रोल से डिसअपियर कर सकती है। जहाँ पर भाई ये चीज़ देखना बहुत कूल होगा। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि कॉर को थॉर अपनी लव स्टोरी के बारे में बताता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, इसके बारे में मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ। जहाँ पर भाई हमें अगले ही सीन में जेन फॉस्टर से रिलेटेड बहुत बड़ी चीज़ पता लगती है कि यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि हमारी जेन फॉस्टर भी हमारे बैंगन बाबा का शिकार बनी, यानी कि उनकी इन्फिनिटी स्नैप का शिकार बनी थी। जिसके बाद वो 5 साल के लिए गायब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर भाई उसके बाद जेन फॉस्टर यहाँ पर थॉर से पूछती है कि हम कितने साल बाद मिले, जहाँ पर हमारा थॉर जवाब देता है 8 साल बाद, और जहाँ पर हमारी जेन फॉस्टर उसे बताती है 3 साल बाद। तो भाई देखो यहाँ पर ये पता चल ही जाता है कि हमारी जेन फॉस्टर हमारे बैंगन बाबा का शिकार बनी थी। उसके कुछ अलग सीन्स के बाद हमें जगह दिखाई जाती है ओलंपियास, जो कि ज़्यूस का घर होता है। जिसके बाद हमें कुछ पुराने ही सीन दिखाए जाते हैं पिछले ही टीजर से आए हुए। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक स्पेस का, जहाँ पर हमें एक स्पेसशिप जैसा एक स्टोन दिखाया जाता है। उसके ऊपर हमें एक तिजोरी टाइप की कोई चीज़ पड़ी हुई दिखती है, नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, मगर भाई आगे हम पता लगा ही लेंगे। और मुझे ये ज़रूर पता है भाई यहाँ पर जो ये तिजोरी पड़ी है ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे गॉड द गौर बच्चन ही रखी है। जिसके बाद हमें यहाँ एंट्री दिखाई जाती है हमारे गॉड द गौर बच्चर की, जिसको प्ले कर रहे हैं हमारे बैटमैन अका क्रिश्चियन बेल। भाई क्या एक्टर है यार, ये क्या फाड़ एक्टर है भाई सच में। जहाँ पर हमें पहले सीन दिखाया जाता है उनकी नेकवो शॉट का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वही होगी क्योंकि कॉमिक्स में हमें यही नेकवो शॉट कई बार दिखाई गई है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो किसी जगह से बाहर आता है और अपना दुपट्टा हटाकर अपना पूरा चेहरा दिखाता है। और यहीं पर भाई अगर आप उसकी शक्ल पर नज़र डालोगे तो भाई उसकी शक्ल पर कई सारे स्कार्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि कई सारे चोट के निशान और कई सारे निशान देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें अगले ही सीन में गॉड द गौर बचर का एक अलग ही लुक देखने को मिलता है, मतलब कि एक इंसान वाला लुक, यानी कि उनके गॉड द गौर बचर से बनने से पहले इंसान वाला लुक, जब वो उनके लोग मर रहे थे तब वाला लुक, जहाँ पर वो उन्हें बोलते हैं कि अब सारे गॉड मरेंगे। जहाँ पर भाई अगले सीन में हमें सीन दिखाया जाता है थॉर की शिप का, जहाँ पर हमें वही 2 बेड़ खड़े हुए दिखे हैं जो कि हमें पहले दिखाए गए थे, यानी कि टूथ क्रिंडल और टूथ स्मैशर, जो कि उनकी सवारी बनते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारा थॉर अपने स्टॉर्म बेकर को शिप के ऊपर खड़ा करता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पर एक बायफॉर्स खोलता है और चला जाता है हमारी ज़्यूस के ओलंपियास पे। जिसके बाद हमें कुछ सीन्स लेडी थॉर के लड़ते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये ज़्यूस की जगह पर ही लड़ रहे हैं कुछ देवताओं से। और जहाँ पर उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है गॉड द गौर बचर का, जो कि एक चांद जैसे प्लेनेट को ख़त्म कर रहा होता है, वो भी अपनी नेकवो शॉट से। तो भाई देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस तलवार का भाई इस मूवी में बहुत ज़्यादा अहम रोल होने वाला है। जिसके बाद हमें 1 सेकंड के सीन के लिए फाइटिंग दिखाई जाती है वेलकरी
और गॉड द गॉड बचर की, जहाँ पर भाई मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई इस मूवी में हमारी वैल्करी मर जाएगी। जहाँ पर उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है ज़ीउस के प्लैनेट का, यानी कि उसके महल का, जहाँ पर हमारे थॉर का शिप उसका एक महल का बड़ा सा शीशा तोड़कर उसके महल में घुसते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है गॉड द गॉड बचर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है और जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी के लास्ट टाइम का ही सीन होगा, जहाँ पर हमारा गौर बोल रहा होता है कि तुम उन देवताओं में से नहीं हो जिनको आज तक मैंने मारा है, तुम्हारे पास लड़ने की एक वजह है, तुम अंदर से कुछ दुखी हो। जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे थॉर को फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। उसके बाद हमें कुछ सीन्स में थॉर दिखाया जाता है, वो भी आदिवासी वाले कपड़ों में, जहाँ पर वो हमारे ज़ीउस के महल में लड़ रहा होता है, मतलब कि ज़ीउस के लोगों के साथ लड़ रहा होता है। जहाँ कर मुझे मोस्ट प्रोबेबली भाई ये सीन बिल्कुल थॉर रैग्नारॉक वाले सीन जैसा लग रहा है, जहाँ पर हमारा ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पर हमारे थॉर को हमारे हल्क से लड़वाता है और यहाँ पर ज़ीउस भी अपने लोगों से हमारे थॉर को लड़वा रहा है। जहाँ पर ज़ीउस ने हमारी औरतों को यानी कि वैल्करी और फीमेल थॉर को यहाँ पर शराब पिला कर बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि वो बिल्कुल टल्ली होकर बैठी हुई हैं और थॉर के मज़े ले रही हैं। जिसके बाद यहाँ पर थॉर का लोगो आया जाता है, यानी कि थॉर लव एंड थंडर का लोगो आता है और यहीं पर ट्रेलर एंड हो जाता है, क्योंकि इसके आगे वाला सीन देखने लायक भी नहीं है। जिसके बाद भाई ट्रेलर भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो भाई अगर मैं बताऊँ भाई मेरे इससे क्या वो है, मतलब मेरे क्या रिएक्शन है, भाई यहाँ पर गॉड द गॉड बचर का लुक देखकर भाई मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई है, मतलब मार्वल फैंस की तो बल्ले ही बल्ले हो गई है, क्योंकि गॉड द गॉड बचर भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप का दिखाया गया है और सीरियल किलर टाइप का दिखाया गया है। मतलब भाई क्रिस्टियन बेल ने कमाल कर दिया, यू रॉक्स क्रिस्टियन बेल। होप सो आपको ब्रेकडाउन पसंद आया हो, अगर हाँ तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। अगर गलती से इस चैनल पर नए आ गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और घंटा ज़रूर बजाते जाना। तो भाई मेरे को कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कि भाई यहाँ पर आपको गॉड द गॉड बचर का लुक कैसा लगा, और अगर ट्रेलर में से कोई सीन मुझसे छूट गया हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो भाई कमेंट में ज़रूर बता देना। उस मिस्टेक को रिकवर करने के लिए भाई मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, तो भाई ज़रूर बता देना। और भाई मार्वल नर्ड्स को इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लो, मैं वहाँ पर डेली अपडेट्स मार्वल से रिलेटेड डालता ही रहता हूँ, तो ज़रूर फॉलो कर लेना। जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी यूज़र नेम दिख रहा होगा, तो ज़रूर से फॉलो हो जाए चाहिए। तो चलो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।